हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर का एक्चुअली हमारे पास किसी चैप्टर से कोई खास लिंक नहीं है, बस आपको थोड़ी सी जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 1s2 2s2 जो हम लिखते हैं वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कर लेंगे जैसे हमारे पास आगे चीज़ें आएंगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो यहाँ हमारे पास चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो क्या बोल दिया, ये वो कंपाउंड होते हैं, दीज आर द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, वो किससे लिंक करता है, नंबर ऑफ आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड आने वाले हैं वो ना ही आयनिक आएंगे ना ही कोवलेंट। हमारे पास कौन से बॉन्ड आने वाले हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है ये आपको पता ही है, बॉन्ड फाउंड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दीज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू द सेंट्रल मेटल एटम। हमारे पास जैसे आपके पास अमोनिया था, इसके पास क्या था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और दूसरा हमारे पास जो BH3 दे रखा है, इसके पास हमारे पास ये कैसी स्विच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो हमारे पास इनके एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, जैसे हमारे पास ये था NiCl2 था, मैंने इसमें 6 एक्वस हमने डाल दिए तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया NiNH3 6 और बाहर क्या लग गया Cl2। कैसे कलर का होता है, पर्पल हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये निकल दिया हुआ ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। अब मैंने जैसे इसका क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस, मैंने जैसे क्या करवाया इसका हाइड्रोलिसिस, तो इससे एक बात निकल के ये आई कि जो बाहर के जो आयंस हैं वो तो हमारे पास 2Cl में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट था ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ये आयंस में टूटने वाला नहीं है। मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ होता AlCl3 टाइप, तो क्या होता, Al भी आयन टूट जाता हमारे पास, 3Cl भी आते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है निकल के साथ 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स ने क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो नहीं टूटने वाले हैं आपके पास। वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा। इसलिए अगर आपसे पूछें यहाँ पे आयंस कितने बनेंगे, तो हमारे पास क्या है, 2 आयन तो Cl के आएंगे और एक हमारे पास आयन पूरा ये आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पे 3 ही आयन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगली हम बात करते हैं कि हमारे पास होता है डबल साल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, डबल साल्ट नाम से ही लग रहा है 2 साल्ट से मिलकर बना हुआ है, कंटेन 2 सिंपल साल्ट इक्विमोलर रेशियो 1:1 में। हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 साल्ट को हमने मिक्स कर दिया 1:1 के रेशियो में, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो हमारे पास हो भी सकता है सिंपल साल्ट से मिलके बनेगा, लेकिन क्या है, वो साल्ट 1:1 के रेशियो में हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट बी इन द इक्विमोलर रेशियो। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन आएगा ये हमारे पास आयंस में टूट जाएंगे। जितने हमारे पास यहाँ पे आयंस निकल सकते हैं, जितने टूट सकते हैं हमारे पास, वो सारे आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, जो सॉल्यूशन फेज आएगा, जो एक्वस फेज आएगा, वहाँ भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आयंस में नहीं टूटने वाला है। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल भी लिया था, इसके लिए हम वो भी कर लेंगे। जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था, हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, बेसिकली ये आयंस में नहीं टूटा, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अगर हमारे पास डबल साल्ट होता तो क्या होते, वहाँ पे निकल के आयन अलग आते, अमोनिया के हमारे पास अलग आते, Cl के अलग आते। यहाँ क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। क्लियर इतनी बात। थर्ड पॉइंट क्या बोल दिया कि हमारे पास डबल साल्ट कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। इसमें क्या बोल दिया कि दे मे और मे नॉट भी आयनिक, या आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं, बट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपको मिलना ही मिलना है। हमारे पास बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, डबल साल्ट जो हमारे पास है, इसमें जो मेटल आयन हमारे पास आएगा, जो मेटल है हमारे पास यहाँ पे आएंगी, वो अपनी जो नॉर्मल वैलेंसी होती है 1 2 3 जो इनकी वैलेंसी आएगी वही शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये शो करते हैं 2 वैलेंसी हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है हम पढ़ लेंगे इनको आगे। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे तो क्या आएंगी, 2 वैलेंसी आएंगी अलग अलग, प्राइमरी सेकेंडरी, और वहाँ क्या आ रहा है, सिंपल आपके पास है जो उसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है वो वही शो कर पा रहा है। फिर इतनी बात, डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं इन द सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन में जाएंगे अपने आयंस में टूट जाएंगे, उनकी जो आइडेंटिटी वो क्या कर देंगे, लूज। जैसे एग्जांपल रखा है पोटास एलम हमारे पास, फिटकड़ी को बोलते हैं, फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24S2।
जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलाइज करवाया तो क्या होंगे हमारे पास, यहाँ से पोटाशियम के आयन निकल के आएंगे, एल्यूमिनियम के आयन निकल के आएंगे और सल्फेट, तीनों के हमारे पास क्या होंगे, आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। जैसे मैंने इसका हाइड्रोलाइज करवाया हमारे पास क्या होगा, 4 तो क्या निकल के आएंगे K+, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, वो आयंस में नहीं टूटने वाला आपके पास। आगे बात समझ में। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, इसको क्या बोलेंगे आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तो एग्जाम्पल और दे रखे हमारे पास डबल साल्ट के, मोर साल्ट हमारे पास होता है, कार्नलाइट होता है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हो। अब हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है इनके रिगार्डिंग जो हमारे पास पूरे चैप्टर में काम आएंगी कि मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, वो सब बातें। तो पहला हमारे पास दे रखा है लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो जितने हमारे पास डोनर एटम होंगे, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, डोनेट कर रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको तो हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। मतलब हमारे पास ये एनायंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं, और एक दो हमारे पास कैटायन है वो भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आपके पास और किसको देंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इफ़ द लिगेंड कंटेन्स ओनली वन डोनर एटम, अगर उसमें हमारे पास एक ही डोनर एटम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड या यूनी। हमारे पास जैसे अमोनिया है, इसमें एक ही लोन पेयर होता है, Cl पे एक ही माइनस है, हमारे पास F, ये हमारे पास सारे कैसे हैं, मोनोडेंटेड हमारे पास, कि ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक ही लोन पेयर या हमारे पास एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई दो कर सकता है, 2 डोनर एटम हमारे पास, इसमें क्या आ गया, अगर क्या है 2 डोनर एटम हमारे पास आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाई या डाइडेंट। इसमें पास एग्जाम्पल रखा है इथाइलिन डायमीन, ये होता है CH2NH2 CH2NH2, तो एक बॉन्ड हमारे पास EN बना सकता है और दूसरा हमारे पास EN, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 बॉन्ड ये बना सकता है लिगेंड, तो हमारे पास इसको हम क्या बोल देंगे, बाई या डाइडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हमारे पास होता है ऑक्सीडेड आयन CO-, तो हमारे पास एक ये O बना देगा, एक हमारे पास ये बना देगा, तो हमारे पास ये दोनों क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे हमारे पास ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, पेंटा, हेक्सा, में सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपको करनी है। एक हमारे पास होता है हेक्साडेंटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, EDTA। पूछ लेते हैं हमारे पास कि EDTA4- कैसा लिगेंड है, तो मतलब क्या बताएंगे इसको, कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेड। कैसे, हमारे पास एक ये O बनाएगा, 1 2 3 4 और एक ये N हमारे पास, एक ये N, तो हमारे पास क्या करता है, ये 6 बॉन्ड बना सकता है हमारे पास, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बोल दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आता है, व्हेन दीज टाइप ऑफ लिगेंड एक्सेप्ट मोनो को छोड़ के हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हमारे पास कोई भी लिगेंड जब मेटल से कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, रिंग्स बनाएगा, और उन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो उनसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलते हैं। इससे हमारे पास क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखा है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है कि जो हमारे पास लिगेटिंग एटम है, कितने एटम हमारे पास क्या है उसमें प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास ये आया था इथाइलिन डायमीन CH2NH2, CH2NH2 हमारे पास क्या है, ये मान लो कोबाल्ट से लिंक हुआ, इसने क्या किया, एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड बनाया, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे हमारे पास जो EDTA है, इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल सी बात, जितने वो बॉन्ड बना सकता है वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंटिसिटी, 1 2 2 3 4 जो भी आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जितनी हमारे पास डेंटिसिटी ज़्यादा होगी, जितनी भी इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, उतना कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। तो इनके क्वेश्चन हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है आपके पास, 2-3 कंपाउंड देके हमारे पास कि कौन ज़्यादा स्टेबल, तो हम क्या चेक करेंगे, किसकी डेंटिसिटी ज़्यादा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। एक लास्ट हमारे पास है इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये कौन सा होता है, ये हमारे पास मिलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड के पास। मतलब क्या है, जिसमें है तो हमारे पास एक ही पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट हैं। मतलब चांसेस हमारे पास 2 हैं, ये चाहे तो उससे भी कर सकता है या दूसरे। जैसे हमारे पास हमने एग्जाम्पल दे दिया SCN, ये S से भी लिंक कर सकता है, या इसको मैं लिख दूँ NCS, ये N से भी लिंक कर सकता है। मतलब लेकिन एक टाइम पे एक जगह से लिंक करेगा, पॉसिबिलिटी दोनों साइड से है हमारे पास, लेकिन ये एक टाइम पे एक जगह से कर सकता है। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। या मैंने बोल दिया नाइट्रो हमारे पास, तो NO2 मैंने लिख दिया, या आपने क्या लिख दिया इसको, ONO हमारे पास, तो N से लिंक करेगा या O से लिंक करेगा। या मैंने बोल दिया CN, C से लिंक करेगा, या NC, N से लिंक करेगा। तो ये हमारे पास कुछ कम लिगेंड्स हैं, 3 ही आपको ध्यान रखने हैं जो हमारे पास कैसे होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। मतलब ये इनमें साइड्स क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं, किसी से भी कंबाइन ये कर सकते हैं।
उसके बाद ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स की लिस्ट दे रखी है, आपकी प्रदीप वाली बुक में दे रखी होगी, वहाँ से इसको पूरा एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास लिगेंड्स कौन कौन से हैं। ये हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड दे रखे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स हैं। तो हमारे पास कैसे हम इनका यूज़ करेंगे, हमें इनका सीखना है एक्चुअली IUPAC नोमेनक्लेचर। कोई हमारे पास कंपाउंड दे दिया, उसका नाम हमें लिखना सीखना है, तो उसके लिए में क्या होंगे, इनका पता होना चाहिए कौन कैसा है, जिस पे चार्ज नेगेटिव है, प्लस का चार्ज आएगा, क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए। तो भाई टेबल आप ड्रॉ करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें अपने आप लर्न मोस्टली आपकी इनमें पड़ी हुई है। जैसे हमारे पास हेलाइड्स हैं, FCl BRI, आपको पता है कि सब पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। CN हमारे पास -1 होता है। नाइट्रो हमारे पास HOH, हमारे पास एसीटेट आए हैं, तो आपको मोस्टली कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट हमारे पास मोस्टली आपको पता है। ऑक्सीडेट हमने भी करवाया था आपके पास, तो ये क्या है मोस्टली आपने पढ़े हुए हैं। मोस्टली जो हमारे पास ये हार्ड से दिख रही है, हमें करने भी नहीं है, लेकिन एक बार आप इनको नोट डाउन सारे मोस्टली कर लीजिए। फिर इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन हमारे पास वो कैसे कैसे करने हैं आपको। तो यहाँ तक करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।